ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज समाज के अंदर देवर भाभी और जीजा साड़ी, ये दो रिश्तों की वजह से, अर्थात इनकी कामुकता की वजह से, इनकी काम वासना की वजह से, इनकी अधिक चंचलता की वजह से, इन रिश्तों ने जो मर्यादा तोड़ी है, उसकी वजह से आज परिवारों के अंदर आपसी रंजिश बढ़ी है, आपसी द्वेष बढ़ा है और परिवारों की दुर्गति हो रही है। परिवार के परिवार नाश हो रहे हैं और निर्दोष लोगों की बलि लग रही है, अर्थात निर्दोष लोगों को मृत्यु। कुछ कुछ तो इस कदर परेशान हो गए कि आत्महत्या कर रहे हैं, और किसी किसी को बेचारे को खाने में जहर दे के मारा जा रहा है, किसी को ज़िंदगी भर पागल बना दिया जा रहा है। कुछ लोग सड़कों पे भटक रहे हैं, नशा कर रहे हैं घर बार छोड़ के। आपको मैं बताऊं, हमारे पड़ोसी गांव की घटना है भाई। मरने के बाद तो चलो यार, भाभी देवर के हमारे यहाँ रिवाज है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है जवान अवस्था में, तो उसके घर पे कोई देवर होता है तो उसके साथ उसका रिलेशन करा दिया जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन पति के जीते जी ऐसे घटनाएं घट रही हैं कि देवरों से रिश्ते बन रहे हैं और पति को साइड किया जा रहा है। हमारे पड़ोसी गांव के अंदर उसके पति के जीते जी उसने देवर से रिश्ता जोड़ दिया। भाभी की नज़र थी कि पति थोड़ा कमज़ोर था, शारीरिक अवस्था जी तो ठीक नहीं थी उसकी थोड़ी, तो उस भाभी ने देवर के ऊपर बुरी नज़र डाल दी और देवर को अपने कब्जे में कर लिया। फिर वो दोनों इस रिश्ते में रहे, तो फिर अब जीते जी भाई कैसे यार इसको स्वीकार करेगा। वो उसने घर बार छोड़ दिया, वो पागल की तरह घूमने लग गया, नशे का शिकार हो गया, गांजा उंजा फूकने लग गया। और उसकी वजह से जो उसके तीन तीन बच्चे थे उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तीन तीन बच्चों की माँ थी वो। उसका एक बेटा था, बड़ा बेटा था, तो वो तो थोड़ा मतलब समाज से कट गया, वो भी रास्ते से भटक गया, वो भी जेल वेल चला गया 5-7 साल के लिए लड़की उड़की के चक्कर में। उसका छोटा बेटा था वो मर गया, उसको चाचा को और माँ को अलग करने के चक्कर में। दोनों ने उसका दाना पानी बंद कर दिया बेचारे को। उसकी पढ़ाई वढ़ाई छूट गई और वो साल 6 महीने बीमार रह के परेशान हो के वो भी चला गया दुनिया छोड़ के। उसके छोटे भाई बहनों की ज़िंदगी ख़राब हो गई, आज के ज़माने में पढ़े लिख नहीं पाए। तो साथियों, इस तरह के जो अमर्यादित जो रिश्ते होते हैं उनके अंदर दुर्गति तो होती है, समाज के अंदर बदनामी भी होती है और सबसे ज़्यादा खुद का ही नुकसान होता है। अब इस रिश्ते के अंदर क्या हुआ, उसको पति की तो बेचारे की हालत ख़राब हो गई, वो भटक रहा है दर दर, प्लास्टिक चुगता है, कभी कचरा चुगता है। बेटे जेल के अंदर हैं, कोई बेटे भगवान को प्यारे हो गए, जो बेटियां थी उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो देखो, हर रिश्ते की अपनी मर्यादा है, उसको बनाए रखो। ये देखा देखी या समाज में क्या हो रहा है इसकी वजह से आप भी करेंगे क्या, या फिर आप सोशल मीडिया पे जो रिश्ते की जो तार तार किया जा रहा है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आपकी अपनी कुल की मर्यादा है, परंपराएं हैं, उनका पालन कीजिए ना आप। सोशल मीडिया पे तो सब कुछ मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करते हैं वो लोग, तो उनको पैसा मिलता है। उनके लिए तो देवर भाभी जीजे साड़े सब प्रेमी प्रेमिका हैं। हमारे यहाँ तो देखो, भोजन भजन और पत्नी के साथ समागम के अपने नियम हैं। तो रिश्तों की मर्यादा को तोड़ो मत, वरना खुद को ये हिंदू और सनातनी और भारतीय संस्कृति का फॉलोअर्स और धार्मिक मानना बंद कर दो, क्योंकि ये धार्मिकता के लक्षण नहीं है। भगवान से डरो, वरना इन पापों की सज़ा आपको आपको तो मिले ही मिलेगी, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसकी भुगतती हैं सज़ा। तो रिश्तों की मर्यादा बनाए रखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।